आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणिक गुरु के शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता। उसको क्या करना पड़ेगा? अपने गुरु से ज्ञान लेना पड़ेगा। वो अपने मन गढ़ंत चीज से नहीं कर सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का श्लोक संख्या 6, स्कंद 6, अध्याय 3, श्लोक संख्या 19 में कथन है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, अर्थात धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। ये हम अपना मन जी हमारे मन में जो आ रहा है वो धर्म नहीं होता है। जो भगवान ने बताया है वही धर्म है। अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रमाणिक गुरु के शरण में जाना होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर के अभिमान का त्याग करना चाहिए। दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं रहती। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। जो गुरु हमसे परीक्षा ले वो चेक करते हैं कि आपका कोई जिज्ञासा जेन्युइन जिज्ञासा है या आप समय खराब करने आए हैं। अगर समय खराब करने आए हैं तो आपसे कुछ बात नहीं करेंगे। और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। क्या बोला गया है? अंधानुगमन, वो कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं, मेरे को जानने की कुछ इच्छा नहीं है। और दूसरा निरर्थक जिज्ञासा। एक बार इस्कॉन का कैंप लगा हुआ था ये कुंभ में। तो वहां पे एक स्टॉल लगी हुई थी, उसमें प्रभु जी सेवा दे रहे थे कि अगर आपको कोई जिज्ञासा हो, आपको कोई जानकारी लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। एक व्यक्ति वहां जाकर के बोलता है कि अभी थोड़ा देर पहले मेरा पर्स गुम हो गया, आप बताएंगे मेरा पर्स कहाँ है? तो हमें गुरु के पास जाकर के एब्सर्ड इंक्वायरी नहीं करना चाहिए, बिना मतलब की बात नहीं करनी चाहिए, भौतिक वादी जिज्ञासा नहीं करना चाहिए। हमें जब मौका मिलता है तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। हमें रियल मतलब जो हमारे भक्ति में सहयोग करे ऐसी जिज्ञासा करनी चाहिए। ना हमें अपना और गुरु का समय खराब नहीं करना चाहिए। ये बताया क्या कि निरर्थक जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए। दूसरा, अंधानुगमन नहीं करना चाहिए। चलो उनके शिष्य हैं 50 हैं, चलो मैं भी एक ऐड हो जाता हूँ। प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियर शब्दों में समझाया है। इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा की और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। तो दिव्य ज्ञान में और भौतिक ज्ञान में थोड़ा सा फर्क है। भौतिक ज्ञान में क्या होता है कि हम गुरु जी को दक्षिणा दे देते हैं, फी दे देते हैं और वो हमें ज्ञान दे देते हैं, हमारा काम चल जाता है। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो सेवा के बिना हृदय में ज्ञान बसता नहीं है। तो सेवा क्या होती है? एक होती है वाणी सेवा, होती है एक बपु सेवा होती है। वाणी सेवा मीन्स जो इंस्ट्रक्शन मिला है उसको पूरा करना। बपु सेवा क्या होता है कि जो उनके शारीरिक कार्य हैं उनमें सहायता करना, उनकी चरण सेवा करना, उनके लिए कुछ कुकिंग करना, उनके लिए उनके कपड़े धोना, आयरन करना, ये सब क्या होती है? बपु सेवा होती है। और सारे शिष्यों को बपु सेवा तकरीबन नहीं मिल पाती है, क्योंकि लोकेशन गुरु का और
शिष्य का दूर दूर होता है। लेकिन वाणी सेवा सभी कर सकते हैं। वाणी सेवा का अर्थ क्या होता है कि आचार्य के कार्य में सहयोग प्रदान करना, जो उन्होंने कहा है उसको हमें मानना। और जिज्ञासा का अर्थ ये नहीं होता है जिसके पास 100 200 500 क्वेश्चन हो। जिज्ञासा मतलब उसको जानने की इच्छा होनी चाहिए। जैसे भगवान जब भीष्म पितामह थे, भगवान की स्तुति कैसे की है, उनमें क्या क्या उन्होंने भगवान की कैसे प्रार्थना करी। अगर पूछा जाए कि नरसिंह भगवान जब अवतरित हुए थे और उस समय वो बहुत गुस्से में थे, तो उसको प्रहलाद महाराज ने उनको कैसे शांत किया था। प्रहलाद महाराज ने उनसे कैसे स्तुति करी थी, उन्होंने क्या प्रश्न पूछे थे, क्या जानकारी ली थी। भगवान राम जब वन में गए थे तो किससे किससे मिले थे, कहाँ कहाँ कौन से ऋषियों से उनकी मुलाकात हुई थी, बातें क्या हुई थी। ये सब हमें जाने, क्योंकि हमें ये सब धार्मिकता में, हमें आध्यात्मिकता में जानने में ये सब मदद करने वाले हैं। तो ये सब जानने की इच्छा, ग्रंथों का अध्ययन, ये सब जिज्ञासा में आती है। तो हमें क्या करना है, शरणागत होना है, जिज्ञासा हो करना है और उनसे पूछना है। तो क्या होता है कि जैसे हमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, हम बहुत ज्यादा ये टेक्निक उस टेक्निक, लेकिन जो जानकार होता है तो उनसे अगर हम पूछते हैं तो हमें फटाफट उसका रेडीमेड आंसर मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस किया है, वो जानते हैं इसको। ठीक है। तो हमें ये बहुत ही सरल उपाय है ज्ञान प्राप्त करने का, कि गुरु से जिज्ञासा करें, उनकी सेवा करें और हमें ज्ञान मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं 35वें श्लोक में। अच्छा, एक चीज और कि जैसे भौतिक ज्ञान में होता है, हम लोग पढ़ लिए और रट्टा मार लिए और जरूरत पे जाके लिख दिया, कुछ कर लिया। लेकिन भगवान, ये जो सेवा अगर हम नहीं करेंगे तो भगवान ये जो हमारे हृदय में ये ज्ञान जो है वो बसेगा नहीं। भगवान क्या कहते हैं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, भगवान कहते हैं कि मैं ही ज्ञान और ज्ञान, स्मृति और विस्मृति प्रदान करता हूँ। भगवान गुरु कौन है? भगवान के प्रतिनिधि है। तो अगर हम गुरु के प्रति शरणागत नहीं हो, अगर हमारी जिज्ञासा नहीं हो, तो अगर हम पढ़े भी होंगे तो वो भगवान में भुला देते हैं। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक अध्ययन में गुरु की सेवा का बहुत ज्यादा महत्व है। तो अब ये जब ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसका लाभ क्या है, उसका परिणाम क्या है, उसके बारे में बताते हैं अगले श्लोक में भगवान। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथ ओमयि। बताते हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चूकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो भगवान क्या कर रहे हैं कि सारे जीव जब भगवान के अंश हैं, तो सब किसके हैं? भगवान के हैं। तो सब में आप आपकी दृष्टि में सबके लिए इज्जत बनी रहेगी। तो ये क्या है? ज्ञान प्राप्त किया है या नहीं किया है, इसका ये टेस्ट है। क्या कि कभी ऐसे अगर आप ऐसे ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो मोह में नहीं फंसेंगे। तो भगवत गीता के अंत में भगवान पूछते हैं अर्जुन से कि अब क्या तुम्हें संदेह खत्म हो गया, अब तुम्हारा मोह नष्ट हो गया? तो अर्जुन बोलते हैं, हाँ, गत संदेह नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा। बोलते हैं कि हमारी स्मृति वापस आ गई है और मेरे मोह खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? जब मोह खत्म हो गया, स्मृति वापस आ गई, तो बोलते हैं अर्जुन की, करिष्ये वचनम तव,
जब आप जो कहेंगे मैं उसका पालन करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर से मोह खत्म हो गया है। तो ज्ञान प्राप्त कर लेने से क्या होता है, मोह खत्म हो जाता है। ये प्रभुपाद जी बताते हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, मोह में नहीं फंसोगे। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम क्या होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव क्या है, उसको माया कहते हैं। मां मतलब नहीं, या मतलब जो, या व्यह। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं, और परब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में उन्होंने प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान कृष्ण श्री भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और सभी कारणों के कारण है। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं। मायावादियों की यह तिथ्य मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ सकते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है, और एक में से एक घटाने पर भी एक बचता है। पर ब्रह्म का यही स्वरूप है। तो ये जनरल मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरह नहीं है कि 100 में से एक निकाल दिया तो 99 बच गया, और एक निकाल दिया 98 बच गया। भगवान क्या है, पूर्ण है। पूर्णम अदः पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णम उदीच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवावशिष्यते। इस उपनिषद में कहा है कि भगवान पूर्ण है, और पूर्ण से पूर्ण निकाल दो तो भी पूर्ण ही बचता है। तो वही मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं कि मायावादी ये नहीं समझ सकते कि परम का अर्थ है एक और एक मिलकर भी एक होता है, और एक में से एक घटाने पर भी जो बचता है वह एक ही होता है। तो ब्रह्म विद्या का पर ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं। क्या बताया था, जहां भगवान नहीं है वहां पे माया है। इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है, अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उनके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। पर ब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। इस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित हैं। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित है, किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रमाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है, और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य हैं। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण स्वरूप जीवों के परम आश्रय हैं, और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होता है, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझता है। इस प्रकार विभिन्न भौतिक पहचानों की मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं, किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर हैं, जिसकी पुष्टि भागवत में की गई है। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में, अर्थात कृष्ण भावनामृत में अपने स्वाभाविक स्थिति पर होना। तो भगवान क्या है, भगवान से हम क्वालिटी में हमारा
क्वांटिटी क्वालिटी में भगवान के जो गुण हैं हमारे अंदर भी वो गुण है, लेकिन क्षमता की अगर बात करें, क्वांटिटी की बात करें, तो भगवान अनंत हैं, हम एक बहुत छोटे से कण के समान है। तो भगवान से, हम भगवान के ही अंश हैं, इसलिए भगवान के जो गुण हैं वो सूक्ष्म मात्रा में हमारे अंदर हैं। तो हमारा अंश का क्या काम है? अंशी की सेवा करना। मान लीजिए कोई कोई भी वस्तु है, कोई एक मशीन है, उसका नट है, नट है, जब तक वो लगा हुआ है तब तक वो परफेक्टली मशीन के साथ है, इसलिए मशीन की जो उपयोगिता वही काम करेगा। लेकिन अगर बाहर निकल जाता है तो उस नट का वैल्यू 10 पैसे रह जाती है, क्योंकि मशीन से वो अलग होगा। वैसे ही जैसे हमारा उंगली है, हाथ जब शरीर के साथ है उंगली, तो ये बहुत लाभकारी है। लेकिन अगर काट के एक्सीडेंट में कट जाता है, कई लोगों के कट गया, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो जब तक हमारे वैल्यू तब तक है जब तक हम अपने सोर्स से संबंध रखते हैं। जब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं तो हम बहुत सारी चीजें, उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब भगवान से संबंध हट गया, अगर हम माया में फंस गए, तो हमें कष्ट ही कष्ट भोगने होंगे। तो ये हमें क्या बताए कि ज्ञान प्राप्त करने का लाभ क्या होता है, परिणाम क्या होता है। आगे बता रहे हैं ज्ञान का क्या महत्व है और उससे क्या कुछ मिलने वाला है। अपि चेद पाप चेदासी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्व ज्ञान प्ललेनैव ब्रेजिनम संतरिष्यसि। क्या बोलते हैं, यदि तुम्हें समस्त पापियों से भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। क्या बोलते हैं, ज्ञान को यहाँ नाव के तुलना की गई है कि दिव्य नाव, यह ज्ञान प्राप्त करने पर जैसे बहुत बड़ा संसार सागर है, सागर में पार करने के लिए क्या चाहिए? नाव चाहिए। तो ज्ञान प्राप्त करोगे तो ज्ञान रूपी नौका जो है आपको ये अज्ञान रूपी समुद्र से पार कराने में सहायक होएगी। तात्पर्य भगवान प्रभुपाद जी बताते हैं, श्री कृष्ण के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल। हम लोग सुबह मंगल आरती में प्रार्थना करते हैं, संसार दावानल लीढ़लोक। ये संसार क्या है? दावानल के समान है, जंगल में आग के समान है। तो वहां पे हमें शांति कैसे मिलेगी? जब गुरु के शरणागत होंगे, जब भगवान के रास्ते पे चलेंगे। तो ज्ञान से प्राप्त क्या होती है कि हमें ये जलते हुए जंगल से बाहर निकलने का मार्ग मिल जाता है, या फिर अज्ञान नाम रूपी समुद्र से बाहर निकलने का मार्ग मिल जाता है। क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी? यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। जैसे तैराक कुशल भी है, तो क्या होता है, उसकी एक क्षमता होती है, 1 किलोमीटर तक वो तैर सकता है, आधा किलोमीटर तक वो तैर सकता है, 2 किलोमीटर तक तैर सकता है। लेकिन समुद्र का जो किनारा होता है वो 2 4 10 किलोमीटर नहीं होता है, सैकड़ों सैकड़ों हजार हजार किलोमीटर में होता है। तो अपनी शक्ति से अगर चाहे तो तैराक पार नहीं कर सकता है। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल देता है, तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी। तो बोल रहे हैं क्या कि ज्ञान को आप नाव के तरह इस्तेमाल करके आप इस भौतिक सागर से निकल सकते हो। आगे भगवान बोलते हैं, यथा एधांसि समृद्ध अग्नि भस्म सात कुरुतेर्जुन ज्ञान अग्नि कर्म सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। क्या बोलते हैं, जैसे प्रज्वलित अग्नि
ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ज्ञान की तुलना किससे की गई है, अग्नि से की गई है। क्या बता रहे हैं कि ईंधन चाहे जितना मर्जी हो, ऐसा नहीं है कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम खाना खा रहे हैं, खाते 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 पेट भर जाएगा तो हम उग जाएंगे, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो अग्नि है उसका पेट इतना छोटा नहीं होता है कि थोड़ा देर में भर जाए, इसको आप जितना ईंधन दे दीजिए वो उतना को जला करके राख कर देगा। तो ज्ञान अग्नि भी वैसे ही है, ज्ञान भी, कि चाहे आप कितने दिन से कितने भी अज्ञान में पड़े हुए थे, लेकिन अगर ज्ञान भी प्राप्त होता है तो आपको एक सेकंड लगेगा आप बाहर आ जाने में। ये वैसा ही है, कोई कमरा चाहे लाखों सालों से अंधेरे में हो, बंद हो, लेकिन वहां प्रकाश अगर किया जाता है तो प्रकाश आने में टाइम नहीं लगता, उस स्प्लिट सेकंड में प्रकाश आ जाता है। तो क्या बताते हैं, आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा इससे संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फल को जला डालती है, अपितु पुण्य कर्मों के फल को भी भस्मसात करने वाली है। कर्म फल का कोई अवस्था है, शुभारंभ, बीज, संचित आदि, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परावर्ती हो। वेदों में बृहद आरण्यक उपनिषद 4:4-22 में कहा गया है, उभय उभय वेश एते तरंत्यमृत साध्व साधुनी। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। मतलब जो हमारे कर्म है, पाप कर्म है, वो हमें अधोगति की ओर ले जाते हैं, हमें नरक की ओर ले जाते हैं। और जो पुण्य कर्म है वो हमें स्वर्ग की ओर या उच्च लोक की ओर ले जाते हैं। लेकिन ज्ञान जो है वो ऐसी अग्नि है, वो पुण्य और पाप दोनों कर्मों को तुरंत भस्म करने की क्षमता रखती है। आग नहीं देखता कि ये आपने दिया है, वो उसने दिया, वो जिसने भी दिया है वो एक साथ में खत्म हो जाता है। आगे बताते हैं भगवान क्या बोलते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धम कालेनात्मनि विन्दति। क्या बोलते हैं, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्यात तथा शुद्ध नहीं है। मतलब ज्ञान जो है सबसे शुद्ध है, सबसे उत्तम है। ऐसा ज्ञान समस्त युगों का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग पुस्तक में देख रहे होंगे। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, जब हम दिव्य ज्ञान की बातें करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्यत तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। और दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यावसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवत गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। अब बता रहे हैं भगवान कि ज्ञान कैसे मिलेगा। ठीक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा लब्ध्वा शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। हाँ, एक शब्द यहाँ से हट गया है, आप लोग भी देख लीजिएगा, आपके पुस्तक में भी है क्या, ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। शांतिम और लब्ध्वा के बीच में एक परम शब्द है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और उसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर लेता है। तो ज्ञान प्राप्त कैसे होगा, पहले आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए।
श्रद्धा से हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। अधिकारी कौन है ज्ञान प्राप्त करने का? जिसने इंद्रियों को वश में किया है, और उसे प्राप्त करते ही वह आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। वो छोटा तात्पर्य है, पढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही, भगवान श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। क्या रिक्वायरमेंट है कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त करने की? उसकी श्रद्धा पक्व होनी चाहिए। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है, जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने में वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है। कैसे प्राप्त होती है? जप करने से और श्रद्धा के अनुसार भक्ति करने से प्राप्त होती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपने इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णतया प्राप्त करता है, पूर्णता प्राप्त करता है। तो जो श्रद्धा रखता है उसको, और जो इंद्रियों को बस में करता है, वह ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है। अब भगवान ने ज्ञान प्राप्त कौन कर सकता है उसके बारे में बताया। अब भगवान बता रहे कौन ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। हमें देखना होगा कि हम किस कैटेगरी में हैं। भगवान क्या बोलते हैं? अज्ञा श्रद्धा दानस यज्ञ, क्षमा करें, अज्ञ च अश्रद्धा दानस्य संशयात्मा विनश्यति, लो नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। भगवान क्या बोलते हैं? किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावना अमृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। क्या बोलते हैं? कि वो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता जो अज्ञ हो या अज्ञानी हो, जिसके पास ज्ञान नहीं हो। दूसरा, वो नहीं प्राप्त कर सकता, ज्ञान तो है लेकिन उसमें श्रद्धा नहीं है, वो भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तीसरा क्या बोल रहे हैं? कि ज्ञान तो है, श्रद्धा तो है, लेकिन विश्वास नहीं है। उनको लगता है कि भगवान की जो वाणी है, भगवद गीता है, सब कुछ अच्छा है, हमें श्रद्धा भी है, लेकिन ये मेरे लिए तो सुटेबल नहीं होगा। क्योंकि हाँ, ये छोटा मोटा अगर कोई तकलीफ में हो ना, अगर छोटा छोटा पाप करता हो, वो तो शायद इससे पार निकल सकता है, लेकिन मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, मेरा तो इसमें उद्धार नहीं हो सकता। अगर हमें ये विश्वास नहीं है, अगर ये हमें संशय है, तो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकती। तो तीन चीज भगवान बता रहे हैं। ज्ञान अज्ञानी नहीं होना चाहिए, अज्ञानी नहीं होना चाहिए, श्रद्धा विहीन नहीं होना चाहिए, और विश्वास अगर संशय नहीं हो। तात्पर्य में भगवान प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य हैं, उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है, न उनका ज्ञान होता है। और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान तो होता है और उसमें वे उदाहरण देते रहते हैं, किंतु उसमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं, न उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं। जैसे बहुत सारे लोग को देखेंगे कि मैनेजमेंट फ्रॉम भगवत गीता, हाउ टू लीडरशिप क्वालिटी फ्रॉम भगवत गीता। भगवत गीता इज नॉट फॉर लीडरशिप। Everything is there in Bhagavad Gita, but Bhagavad Gita is not meant for only leadership, only motivation. कैसे हम कर्म को अच्छा करें भगवत गीता के द्वारा? संसारिक कर्म करने के लिए भगवत गीता में सब कुछ है, लेकिन भगवत गीता का उद्देश्य ये मात्र नहीं है।
वो क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं। उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें न तो इस संसार में और न भावी लोक में कुछ हाथ लगता है, उसके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक उत्थान में संशय ग्रस्त ग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। हमें अपने मेंटल कॉन्कॉक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, अदरवाइज हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। हम ज्ञान, ये ज्ञान सांसारिक ज्ञान नहीं है कि ये ज्ञान, सांसारिक ज्ञान में क्या होता है कि आपके पास बुद्धि है, आपके पास कैलिबर है, आपके पास तो आप उसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आप एक ही पुस्तक में लिखा हुआ है कि किडनी को कैसे ठीक करना है, और आप उसी से किडनी को निकालने का तरीका सीख लीजिए और आप फी दे दीजिए, पढ़ाई कर लीजिए और मास्टर बन जाइए। आध्यात्मिक ज्ञान ऐसे नहीं आता है पैसा दे करके। उसमें आपको शरणागति होनी पड़ती है, उसमें आपका कैरेक्टर ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपके कैलिबर से ज्यादा महत्व यहाँ पे कैरेक्टर को दिया जाता है। कैरेक्टर कैसे? आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, आप उसको पालन कर रहे हैं क्या, आप उसको क्या क्रियान्वित कर रहे हैं क्या? जैसे जैसे आप क्रियान्वित करेंगे, वैसे वैसे आपकी ज्ञान में उन्नति होगी। जो व्यक्ति अपने कर्मों का फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वह वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्म के बंधन में नहीं बंधता है। प्रभा जी बताते हैं, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी है, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। ये हमारा लास्ट श्लोक है इस अध्याय का। तस तस्मात् अज्ञान संभूता हितस्थां ज्ञान आसीनात्मन छित्त्वा एनं संशयं योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, तो संशय क्यों होते हैं? हमारे अज्ञानता के कारण। लेकिन होता क्या है, हम अपने को बहुत ज्यादा ज्ञानी मान रहे हैं। अरे ऐसे हो गया तो ऐसे क्यों नहीं होगा प्रभु जी, अरे ऐसे हो गया तो ऐसे क्यों नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि आपने जहाँ पे गुण था ज्ञान का, वो आपने मिस किया। आपको दोबारा समझने की आवश्यकता है। जब आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपके ये प्रश्न मोस्टली तो वहीं से आंसर हो जाएंगे। और कुछ बाकी रह जाते हैं। अगर आप शरणागत भाव से आचार्यों से अगर आप पूछते हैं, तो वो देखते हैं कि आपका उसमें आपका उद्देश्य क्या है, आपकी जिज्ञासा किस प्रकार की है, तो वो आपके जिज्ञासा को शांत कर देते हैं। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। ज्ञान को क्या बताया था? पहले नाव बताया था, इसके बाद अग्नि बताया था, अब उसको तलवार बताते हैं। अज्ञान बंधन है, उसको काटने का तरीका क्या है? वो ज्ञान रूपी तलवार है। तात्पर्य बताते हैं कि इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान
यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक आत्मबोध तथा श्री कृष्ण भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान के इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। इसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो वह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और यह सब नियमित कर्म पर आधारित है, किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है जो इस उद्देश्य को खोज लेता है। वही भगवत गीता का वास्तविक पाठक है, किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत सभी किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रमाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के इस उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होता। जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव को दिया था और जिनसे भगवत गीता के उपदेश इस धराधाम में आए, अतः गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और इन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मसलाघा बस अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष है और उनके कार्यकलाप दिव्य है। जो इसे समझता है वह भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो हमने देखा क्या कि जो कर्मयोग है, कर्मयोग में एक साधन होता है और लक्ष्य होता है वो भगवान की तरफ जाना। ठीक है, तो कर्मयोग में साधन अलग है और लक्ष्य अलग है। ज्ञान योग में भी साधन अलग है, लक्ष्य अलग है। भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? हमें भक्ति प्रदान करना। भक्ति योग में जाते हैं तो भक्ति क्या कहती है? जो साधन है वो भी भक्ति है और जो साध्य है वो भी, जो साधन है वो भी भक्ति है और जो साध्य है, जो लक्ष्य है वो भी भक्ति है। तो डिवोशनल सर्विस का अर्थ होता है कि प्रोसेस भी स्पिरिचुअल है और गोल भी स्पिरिचुअल है। तो भगवान ने अभी कर्म के बारे में बताया, बाद में ज्ञान के बारे में बताया, दिव्य ज्ञान के बारे में कि हम अपने कर्म बंधनकारी है और आप और जो ज्ञान है वो बंधन से मुक्त करते हैं। इसलिए कर्म और ज्ञान दोनों आप समझें। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। किसी को कोई प्रश्न हो तो हम चर्चा कर सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज हैंड रेज करें। हरे कृष्णा। प्रभु जी कोई प्रश्न? अच्छा है प्रश्न। हाँ, करुणा प्रश्न है। सोलंकी माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्रश्न पूछ सकते हैं और मेरी बेहतरी के लिए मैं आपकी सेवा ज्यादा अच्छा से कैसे कर पाऊँ, कोई फीडबैक हो, कोई कमेंट हो, निसंकोच बताएं। क्योंकि हम मैं भी आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ
तो हम एक दूसरे की कमी को बताते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम उनकी कोई फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हैं, हम उनकी सुधार में मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उन्हें संकोच होकर के कुछ फीडबैक देना है तो आप दें। जी माता जी। करुणा सोलंकी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी बताएं। माता जी आपका अनम्यूट है पर आवाज नहीं आ रही है। करुणा सोलंकी माता जी। आपकी आवाज क्लियर नहीं है माता जी। प्रभु जी शायद उनके माइक में कुछ इशू है, इस वजह से वो प्रश्न पूछ नहीं पा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मत अनम्यूट था माता अब जी का। अब चैनल भी लिख। अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ अब हाँ माता जी, हाँ माता जी आ रही है आवाज, पूछिए प्रश्न अपना। हाँ, प्रभु जी मेरा ये सवाल था कि जैसे आपने आज की कक्षा में कई बार बताया है कि भाई हम ना सूक्ष्म ज्ञान की तरफ नहीं जा पाते, हम बाहर का ये सब करते रहते हैं, पूजा पाठ इस तरह का। तो मतलब हमें कैसे पता चले कि हम सूक्ष्म ज्ञान की तरफ जा रहे हैं या पूजा पाठ के इन आडंबरों में ही फंसे हुए हैं? जैसे भाई आज मंगलवार है तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ या मंदिर जाती हूँ, तो मतलब अपने आप को हम कैसे सुधारें, किस अ, राह की तरफ जाए? मेरे को ये समझ नहीं आया आज कि हम हर अपने आप को कैसे उसकी तरफ लेके जाएं। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छा है माता जी, क्योंकि हनुमान जी भक्त हैं। हम भक्त के बारे में कुछ पढ़ते हैं तो भगवान हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें भक्ति की प्रेरणा मिलती है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें ये जानकारी, एक तो होता है मन के मुताबिक काम करना, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं कर रहा हूँ, मन की बात मानना। एक होता है कि साधु शास्त्र और गुरु साधु शास्त्र की बात मानना, जो शास्त्र में बताया है उसको मानना, जो गुरु बता रहे हैं उनको मानना है, या फिर साधु बता रहे हैं उनको मानना है। जैसे सुरेखा माता जी हैं, ये बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं, ये इनको बहुत कुछ जानकारी होती है, तो हम इनसे पूछते हैं कि माता जी ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ऐसे तो हमें खुद भी तो समझ में आ रहा है ऐसे करने से ऐसे जाना चाहिए, लेकिन जो हमें समझ में आ रहा है वो हमारा मन का वहम भी हो सकता है। तो हमारे जो सीनियर है उनसे हम सलाह लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा दिन से प्रैक्टिस किए हैं, वो ग्रंथ के बारे में जानते हैं। तो हमें किसका सहारा लेना चाहिए? साधु का सहारा लेना चाहिए, शास्त्र का सहारा लेना चाहिए और गुरु का सहारा लेना चाहिए। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद प्रणाम। हरे अरुणा कृष्ण। माता जी। हाँ जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि मुझे अभी किसी से डिस्कशन कर रही थी तो वो बोल रहे थे कि तुलसी माला डालने से अकाल मृत्यु नहीं होती। फिर मुझे विचार आया कि हर कोई तो तुलसी माला नहीं डाल सकता, क्योंकि मैंने यही इस्कॉन में ही सुना है कि शायद मतलब कुछ रूल्स होते हैं उसके, तो क्या किया जाए? बहुत सुंदर माता, बहुत सुंदर। देखिए, जब एक कॉन्सेप्ट होता है जो हम अभी भौतिक स्थिति जो हमारी है आपकी है, उसमें क्या होता है कि हमारा दान के ऊपर में भरोसा कम होने लग जाता है। ठीक है, हमें लगता है कि हम इसको क्यों दें। तो आज का जो संसार है, जो लोन का संसार है, कि हम तो लेने में भरोसा ज्यादा रखते हैं। घर बैंक का है, गाड़ी बैंक की है, ये कुछ बैंक का है, सब कुछ बैंक का है। तो हम लेते हैं, जब हम लेते हैं 10 रुपया तो हमें देना पड़ता है 20 रुपया। इसका लेवल से थोड़ा ऊपर चले तो दान का कॉन्सेप्ट है। दान में क्या होता है, पहले हम देते हैं फिर हमें बाद में मिलता है। लोन में क्या होता है, पहले हम लेते हैं बाद में देना पड़ता है। तो ये जस्ट उल्टा कंसेप्ट है। अब दान का जब कंसेप्ट आता है माता, तो दान का कंसेप्ट में अगर हम शूद्र को दान करते हैं, जैसे वर्ण आश्रम में 4 वर्ण है, तो 4 वर्ण में अगर हम शूद्र को दान देते हैं तो हम 10 रुपए देते हैं तो हमको 10 रुपए जरूर मिलता है। मतलब दान किसी भी हालत में किसी को दिया जाए वो वेस्ट तो नहीं होता है, पहला चीज। अगर हम ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को दान देते हैं तो ये हजारों गुना करके वापस मिलता है। अगर यही दान हम
वैष्णव को देते हैं, भक्त को देते हैं, मंदिर को देते हैं, तो अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो ये बड़ी सूक्ष्म है, मतलब प्रैक्टिकली सब कुछ सामने एक्सपेरिमेंटल करके नहीं, कुछ सूक्ष्म बातें हैं, उसको भी हमें समझने की जरूरत है। अगर हम सुबह सुबह तुलसी माता जी को जल अर्पित कर लेते हैं, अगर प्रणाम कर लेते हैं, तो हमें सोने का एक पर्वत दान करने का फल होता है। तो ये क्रिया जो है ये अलग अलग है। अब बताइए, तुलसी माता किसको सामने नजर नहीं आती, कौन उनमें जल नहीं डाल सकता, लेकिन अगर जल डालता है तो उसको सोने का पर्वत दान करने का फल मिलता है इतना उत्कृष्ट। लेकिन हमें भरोसा नहीं होता, क्यों? ये सूक्ष्म बातें हैं। सामने वाली बातें तो समझ में आती है, मैंने 10 उसको दिया, उसने 10 मुझे दिया, इसे समझ में आती है, लेकिन जितने जितने सूक्ष्म चीजें जानते जाएंगे उतनी उतनी वो स्ट्रांग होती जाती है। जैसे पृथ्वी को हम क्या करते हैं, उसमें हम देख सकते हैं, गंध है, सब कुछ है। पृथ्वी में 5 जो गुण होते हैं वो है। इसको आप गंध महसूस कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं, इसको आप सूंघ सकते हैं, इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब इससे सूक्ष्म में जाए तो जल है। जल को आप जल का गंध नहीं होता है। इसके ऊपर में अग्नि में जाए तो अग्नि को आप टच नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर वायु में जाए तो वायु को आप फील कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, न देख सकते हैं। तो लेकिन अगर आप देखें कि पृथ्वी से ज्यादा शक्तिशाली जल है, जल से ज्यादा शक्तिशाली अग्नि है, अग्नि से ज्यादा शक्तिशाली वायु है, वायु से ज्यादा शक्तिशाली आकाश है। हालांकि इसमें हमारी जो साक्षात्कार है वो कम होती जाती है, लेकिन इनका स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ते जाता है। तो जितना स्थूल है उसका स्ट्रेंथ कम है, जितना सूक्ष्म है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती जाती है। तो ये फर्क है तुलसी महारानी के सिर्फ दर्शन करने से, सिर्फ प्रणाम करने से और सिर्फ जल डालने से। तो अगर हम उनका धारण करते हैं तो हमें आध्यात्मिक कांटेक्ट तो होता है, अकाल मृत्यु से हम बचते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब लेकिन सब लोग नहीं करते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। लेकिन जब हमें पता लग जाएगा कि ये इतने महान के साथ हमारा एसोसिएशन है, तो हम अपने व्यवहार में, हमारे खान पान में सुधार करेंगे या नहीं करेंगे। अगर मेरे को मौका मिले मोदी जी के साथ जाने की, तो मोदी जी के साथ जाकर हम ठेला पे टपरी पे थोड़ी जाकर गोलगप्पा खाने लग जाएंगे, हमें वैसा व्यवहार भी तो करना पड़ेगा। तो तुलसी माता को धारण करने में बहुत अनंत फल है, लेकिन उसके लिए कुछ हमें करना भी पड़ेगा। उसमें क्या करना होता है, हम प्याज लहसुन खाना नहीं खा सकते, हमें शुद्धता मेंटेन करनी है उनकी। अगर हम उनको धारण करते हैं और प्याज लहसुन तंबाकू शराब अगर पीते हैं, तो उनको खराब लगता है कि ये कहाँ मेरे को लेकर के आ गया, तो उनको तकलीफ होती है। तो उसकी उसकी कृपा से हम वंचित रह जाते हैं। तो हमें धारण करना चाहिए और धीरे 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 अपने व्यवहार में, हमारे कैरेक्टर में सुधार करने की आवश्यकता होती है। बताइए। जी धन्यवाद प्रभु जी। बस मुझे एक चीज और पूछनी थी। अब जी, किसी ऐसे व्यक्ति को हम ये पहना दें, वो तो मानेगा नहीं, वो तो शराब भी पिएगा और भी हो सकता है गलत कर्म करें, तो ना पहनाएं फिर उसे? ये पहनने की चीज है माता जी, पहनाने की चीज नहीं है। अच्छा अच्छा, खुद ही धारण, मतलब अपनी इच्छा से कोई धारण करे तो ठीक है ना? जी 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 अच्छा जी अच्छा, ठीक जी बात। है। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्ण बात। और कोई कुछ बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। सभी हरे ने कृष्ण। अटेंडेंस लगा दी है ना? प्लीज अटेंडेंस जरूर फिल करिएगा। और मंदिर का प्रोग्राम है उसमें भी पार्टिसिपेट करिए सभी लोग, मैंने ग्रुप में डाला है इनॉर्गेशन का। तो जो भी डिवोटी जा सकते हैं, जो जिनको कोई परेशानी नहीं है जाने में, देखिए इतना भव्य उद्घाटन हो रहा है मंदिर का। कोशिश करिए जाने की, समय निकालने की। अगस्त में है, 17 से 19 तक 3 दिन का प्रोग्राम है मंदिर का। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, क्विज का फार्म कैसे भरा जाएगा?
वो माता जी उसमें लिंक क्विज क्विज का फार्म नहीं होता माता जी, वो क्विज का लिंक मैं डेली डालती हूँ उसमें। बस आपको अपना आईडी पासवर्ड डालना है और अपना जैसे लेवल 1 का किया था ऐसे लेवल 2 का होता है। तो आईडी पासवर्ड मतलब जैसे? आपने लेवल 1 का क्विज किया था माता जी? माता जी हमारे यहाँ उस टाइम मंदिर में ही वो हुआ था, लेकिन कोई सर्टिफिकेट वगैरह वो नहीं था उस टाइम, क्योंकि हमने माता जी 12 साल पहले, 10-12 साल पहले किया था। ये आप लेवल 2 में कैसे पहुंचे हैं माता जी? लेवल 1 नहीं किया आपने? मंदिर में किया था माता जी, हरिनाम दीक्षा से पहले, क्योंकि नहीं नहीं हमारी माता जी, हरिनाम दीक्षा को। आप इस्कॉन किस, आपने लेवल 1 यहाँ से मंगलुरु से नहीं किया है ऑनलाइन वाला? नहीं 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 नहीं। ओके, कोई बात नहीं, आप मेरे को मैसेज करिएगा, मैं आपका आईडी पासवर्ड आपको बता दूंगी कैसे क्रिएट होना है। ठीक है, आपको अलग से लिंक भेज दूंगी, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा अगर ग्रुप में है तो आप। इसी पे मैसेज करना है माता जी, या पर्सनल नंबर कोई? माता जी आप ग्रुप में भी नहीं है क्या लेवल 2 के? हाँ जी, ग्रुप में है। है तो बस आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा पर्सनली व्हाट्सएप पे। ग्रुप में ही मैसेज कर दे माता जी। हाँ मेरे को पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा। और किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछ लें। एक माता जी ने लिखा है, जब कौन से माला पे करना है। तो माता जी शुरुआत करने के लिए हमें माला के ऊपर में बहुत ज्यादा गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। माला का स्टार्टिंग में माला का उद्देश्य मात्र है कि संख्या पता लगे कि हमने 108 किया है या नहीं किया है। क्योंकि अगर हम मन के मुताबिक चलते हैं ना, तो 10 माला करने से भी लगता है कि शायद हो गया होगा। तो हमारी शुद्धता एक डिसिप्लिन से होती है, ठीक है ना। तो एक डिसिप्लिन है कि जैसे एक माल, ये जो लेवल 2 की कक्षा में हम क्लास कर रहे हैं, इसमें प्रभु जी का इंस्ट्रक्शन था कि हमें एक माला अवश्य करना है। ये क्वालिफिकेशन थी कि लेवल 1 पास करना और एक माला करना। तो एक माला कैसे, बिना माला के कैसे पता लगेगा कि हमने काउंटिंग सही करी है, 108 हुआ है नहीं हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी दिन हम 90 कर रहे हैं, किसी दिन 80 कर रहे हैं, किसी दिन 150 कर रहे हैं। तो हमारा एक निश्चित रूप में कि कितना कर रहे हैं, इसके लिए माला होती है। तो माला आप नीम का भी ले सकती हैं, कोई और लकड़ी का होता है, या फिर कोई मोतियों का होता है। तो आपको जो नजदीक मिलता है, जो सामने उपलब्ध है, आप उससे माला कर सकते हैं। उसमें कुछ नहीं देखने का है कि कौन सा चीज लकड़ी का है, कैसा माला है, वो हमें जानने की आवश्यकता नहीं शुरुआत के लिए। जैसे जैसे हमारी दृढ़ता बढ़ती जाती है, माला की संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि लेवल 3 में जाने के लिए आपको 4 माला की आवश्यकता पड़ेगी। तो 4 माला आपको करना होगा। तो माला की आवश्यकता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जब आपको दीक्षा होगी तो गुरु महाराज आपको तुलसी की माला देते हैं, तो उस समय आपको तुलसी पे करना है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे हमारा प्रोग्रेस होता है। लेकिन जब हम प्रोसेस शुरू करते हैं, अगर उस समय अपने को बहुत सारे नियमों से बांधेंगे तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाती है। जैसे माता जी कल बात कर रहे थे हम लोग कि स्नान करके जब करना चाहिए, तो स्नान करके जब करना चाहिए जबकि क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन मान लीजिए आप बीमार हैं, बुखार है, तो आप सोचे कि अब आज स्नान ही नहीं करना है, तो जब क्यों करें, जब कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। जब करना स्नान करने में फर्क है। जब करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्नान करने से भी ज्यादा। तो अगर आपको ऐसी कोई परिस्थिति है, बीमार है, स्नान नहीं कर सकते हैं, तो आप बिना स्नान किए भी जब कर सकते हैं। हमें देखना है कि जो ज्यादा प्रायोरिटी वाला चीज है वो न छूटने पाए। तो अगर माला आपको मान लीजिए कि कोई कहे कि नीम तुलसी माला ले लीजिए, लेकिन आप जहां रहते हैं वहां तुलसी माला उपलब्ध नहीं है, क्या करेंगे। एक है तरीका कि जब मिलेगा तब जब कर लेंगे, या फिर जो कुछ मिल रहा है उससे हम जब करना प्रारंभ करें। तो शुरुआत में हमें कोई भी माला हो, चाहे ऊन का हो, पत्थर का हो, प्लास्टिक का हो, रुद्राक्ष का हो,
तुलसी का हो, नीम का, कोई भी माला हो, हमें स्टार्ट करने में कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है माता। चैप्टर 4 का यूट्यूब लिंक माता जी लेवल 2 में पता नहीं। मैं डाल दूंगी प्रभु जी, मैं डाल दूंगी, जी जी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी। जी 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 जी। और कोई प्रश्न किसी का, कोई नहीं, फीडबैक? प्रभु जी प्रश्न तो खत्म हो गए हैं। बाकी मेरा फीडबैक ये है कि सारी चीजें सब अच्छी हैं। बाकी कोई डिवोटी कुछ और ऐड करना चाहे तो कर सकता है। हरे कृष्णा। माता जी समझ में आ रहा है क्या जो चर्चा हो रही है? क्योंकि इसमें कोर्स ज्यादा है, इसलिए इंटरेक्टिव हो नहीं पाता है, बातचीत नहीं कर पाते हैं बीच में। इसलिए संदेह लगा रहता है कि हम पढ़े जा रहे हैं, कुछ सुन भी रहे हैं, कुछ समझ भी आ रहा है, क्या हो रही है। जब तक पता नहीं चलती है तो तब तक मतलब आदान प्रदान पूरा नहीं हो पाता है। प्रतिमा माता जी, क्षमा माता जी। प्रभु जी ठीक चल रहा है। मेरे हिसाब से तो सारी चीजें बेटर हैं। बाकी किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बीच में बता सकते हैं, हम और एक्सप्लेन कर दिया करेंगे। जहाँ पे आपको लगता है कि ये चीजें अभी टाइमलाइन नहीं है तो उनको हम कोशिश करेंगे टाइमलाइन करने की। हरे कृष्णा। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो प्लीज अपना सजेशन आप पर्सनली भी दे सकते हैं। आरती माता जी, आप अपने को अनम्यूट करें प्लीज। कि हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। माता जी समझ आ रहा है भगवान क्या बता अ, रहे जी प्रभु जी, समझ आ रहा है। बस थोड़ा सा फास्ट है मतलब, बट हैं? समझ आ रहा है। जी जी माता जी, जब भी हमने अभी बात किया ना जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, ठीक है ना? जी जी तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि एक बार हमने भगवत गीता पढ़ लिया और मुझे सब कुछ समझ में आ गया। या फिर हमें ये भी नहीं करना है कि कोई अगर मान लीजिए कुछ बता रहा है तो हमें मालूम है, हमने पढ़ा हुआ है, हमारे पास है, इस तरह का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है कि हमें बार बार पढ़ना, बार बार सीखना चाहिए। ये हमारे जो कोर्स डिजाइनर है नामनिष्ठा प्रभु जी, तो इन्होंने क्या किया है कि लेवल 1 में 18 दिन की गीता है, लेवल 2 में आप सारे श्लोक को टच करने की रिक्वायरमेंट है। तो सारे श्लोक को टच करते थे। पहले क्या होता था कि तात्पर्य पढ़ते थे तो वो 3-4 महीना लग जाता था। तो प्रभु जी ने कहा कि आप जो फर्स्ट लेवल में सिर्फ आप इंटरेक्शन कराओ, भगवत गीता क्या है लोग इसको समझ पाए। लेवल 2 में सारे श्लोक को कैप्चर करो कि सारे श्लोक को पढ़ें और उसका मीनिंग समझें और डिस्कस करें। तात्पर्य पूरा पढ़ने के लिए नहीं बोला है इन्होंने, लेकिन अपनी संतुष्टि नहीं होती और इसलिए पढ़ने का प्रयास करते हैं कि कुछ प्रभुपाद जी ने जो बताया हमें सीखने को मिले। ठीक है ना, ये मकसद है, इसलिए जी थोड़ा फास्ट हो जाता है। और जी प्रभुपाद जी के कुछ कुछ ऐसे शिष्य हैं, एक शिष्य तो ये बता रहे थे कि उन्होंने 170 बार भगवत गीता पढ़ी है। तो हमें एक बार में संतुष्टि, एक बार में समझ कैसे आएगी माता जी? जी जी ठीक है। प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। बाबूलाल सोनी प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप अपने को अनम्यूट करें प्रभु, शायद दोस्त सुन नहीं पा रहे। देवेंद्र कुमार प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। जी प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, ठीक चल रहा है, समझ में आ रहा है प्रॉपर। जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ईश्वर कृपा देवी दासी माता जी, जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता, धन्यवाद प्रणाम। कैसा माता? धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद जी। कैसा चल रहा है माता का जी कोर्स? जी क्योंकि जी, सही चल रहा है मैं प्रभु जी, बिल्कुल ठीक। धन्यवाद माता, फीडबैक देना माता। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है प्रभु जी। समझाने की तो औकात नहीं अपनी।
लेकिन नहीं नहीं साथ में प्रभु जी, आप बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं। आ, आप शायद पहली दूसरी बार पढ़ रहे हैं, मतलब हमने 3-4 बार पढ़ा है, फर्क इतना ही है। लेकिन भगवान की नहीं वाणी नहीं ये नहीं तो। प्रभु जी, हमने कई बार पढ़ लिया है वैसे। जी 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 जी। एक्चुअली हमारी हरिनाम दीक्षा भी हो चुकी है। बोल जी 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 माता जी, जी। हमें मंदिर से भी 14-15 साल हो गए प्रभु जी जुड़े हुए। हरि बोल हरि बोल। अभी प्रभु जी हमारे मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, हम रोहिणी मंदिर दिल्ली से हैं। हरि बोल। आप हाँ, अभी प्रभु जी हमारे यहाँ पंचतत्व स्थापित अमोघ हुए हैं, लीला राम प्रभु जी दरबार कौन से क्षेत्र मिलता है आपको? और राधा माधव ललिता विशाखा। जी 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 जी। अमोघ लीला प्रभु जी प्रभु जी वहीं मोस्टली हम पे फुल हैं? टाइम सेवा में रहते हैं मंदिर में। हरि बोल हरि बोल। मेरा बेटा भी अभी वहीं से मैंगलोर से यहाँ मणिपाल से एमबीबीएस करके गया है। वो हरि भी बोल। पूरी सेवा करता है। उडुपी में सेंटर था उसका। उडुपी का सेंटर था प्रभु जी इसका। जी 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 जी, बहुत सुंदर माता, बहुत सुंदर। अभी हाँ, बहुत अभी प्रभु जी वो यूएस से भी मिशिगन में है, वहां भी संग मंदिर देने में के लिए ही बहुत बहुत अपना धन्यवाद वो कर माता। रहा है। जी 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 जी, बहुत सुंदर। जी। हाँ, भगवान की वाणी इतनी दिव्य है कि बार बार करने की इच्छा होती है, बहुत हाँ अच्छा जी कर। जी, जी जितनी बार सुनो उतनी ही अच्छी लगती है। जी जी जी। ठीक है माता, जी संग बनाए रखिएगा। जी। जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता। ये दंडवत सनातन प्रभु जी कुछ कह रहे थे अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु जी मैं यही अभी कुछ माताएं क्वेश्चन कर रही थी कि थोड़ा फास्ट चल रहा है। एक्चुअली आपके इसमें ना लिंक अवेलेबल है, जिनको थोड़ा फास्ट लगता है ना वो दोबारा उसको सुन सकते हैं, और जो श्रीमद् भगवत गीता हमारे स्कूल के उसको वो रीड कर सकते हैं। और एक और इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, जो आप नेक्स्ट डे स्टार्ट करते हैं उसको वो घर से पढ़ कर आए तो उसको उनको समझने में आसानी रहेगी बहुत ज्यादा। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। जैसे आप कल जो चैप्टर लेंगे माताएं, उसको एक बार रीड करें घर पर आज, वो श्लोक संख्या जो भी आप आगे लेते हैं नेक्स्ट डे का, तो उससे सबको समझने में बड़ी आसानी रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी सब। बहुत सुंदर प्रभु जी बताया, बहुत सुंदर और बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली अगले चैप्टर के लिए। अगला चैप्टर जो है वो कृष्ण भावना भावित कर्म है। तो पहले भगवान ने बताया कर्म के बारे में, इसके बाद बताया ज्ञान के बारे में। अर्जुन तो लगता है कि कर्म करना अलग है, ज्ञान करना अलग है, लेकिन ज्ञान के साथ कर्म करना है, ये हमारा अगला अध्याय है। तो अगला अध्याय थोड़ा सा कठिन है। कठिन कैसे है? जैसे बिना अनुभव का ज्ञान प्राप्त करना मुश्किल है। जैसे पुरुष वर्ग है, उसको मालूम है कि स्त्री को प्रसव पीड़ा क्या होती है, डिलीवरी में बहुत ज्यादा पेन होता है, इतना मालूम है, लेकिन कितना होता है वो कोई स्त्री ही बता सकती है जिसने अनुभव किया है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सिर्फ हम सुनने से नहीं समझ सकते। तो कृष्ण भावना भावित कर्म के लिए हमें बहुत अच्छी तरह कर्मयोग और ज्ञान योग को समझना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा, तब हम 5वें अध्याय को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो हम क्या करें? पाठ्यक्रम में है, हमें पढ़ना है। और भगवान ने इतना ज्यादा कठिन नहीं है, अदरवाइज भगवान हमें क्यों देते हैं? हमारी बुद्धि को तो भगवान जानते हैं। तो आसान है, लेकिन इसके लिए प्रयास हमारा बहुत जरूरी है। जैसे प्रभु जी ने बताया कि हम पहले से पढ़ लें 2-4-10 श्लोक, ताकि हमें पता रहे कि किस लाइन में कक्षा चल रही है। अगर वो करेंगे तो हमारी दृढ़ता, हमें समझ थोड़ा सा बेटर होएगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। मीरा चौधरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। प्रभु जी, मेरी मालाएं काफी पुरानी हो चुकी है, और वो बीट्स आगे पीछे बहुत हो रहे हैं, तो वो मुझे काफी हद तक ऊपर नीचे से करनी पड़ती है प्रभु जी। तो क्या मैं दूसरी माला ले सकती हूँ? माता जी पहले ये बताएं, आपकी दीक्षा हो चुकी है? ये माला, नहीं मेरे पूछने का अर्थ है, हमारा पूछने का अर्थ है, ये किसी आपके गुरुदेव का दिया हुआ माला है या आपने परचेज किया हुआ था? नहीं, मैंने परचेज किया है प्रभु जी।
ओके ओके माता, तो आप माला चेंज कर सकते हैं उस माला को। देखिए, जैसे कल बातें हुई थी, माला की शक्ति, हम जैसे हरिनाम करते हैं ना, आपकी माला पुरानी हो चुकी है, इसका मतलब आपने काफी दिन तक इस्तेमाल किया है या नहीं? हाँ जी प्रभु जी। आपने काफी इस्तेमाल किया है, तो आपके जो मंत्र की जो शक्ति है आपके अकाउंट में भी है और माला के भी अकाउंट में है। तो वो हाँ जी। माला जब तक काम कर रही है अच्छी तरह, तो उसको यूज करना चाहिए। वो आपको दृढ़ता प्रदान करेगी, वो आपको अपने तरफ खींचेगी और आपका जो संकल्प है उसको टूटने नहीं देगी। लेकिन वो भौतिक वस्तु भी है साथ में, तो उसका कुछ लाइफ भी है। लाइफ है तो उसकी कुछ रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत होती है। अगर हो सकता है तो रिपेयर मेंटेनेंस कर लें। अगर मान लीजिए उसकी हालत बहुत ही खराब है तो उनको विश्राम दे सकते हैं, दूसरा माला ले सकते हैं माता जी, कोई कठिनाई। अच्छा, जी जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। अगर रिपेयर मेंटेनेंस हो सकती है, अगर धागा खराब हो चुका है, धागा चेंज करने से काम चलेगा, तो वो कराएं, ज्यादा अच्छा होगा माता जी। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। और प्रभु खंडित हो जी गया आप, है तो कुछ करना है। जी। नहीं नहीं प्रभु जी, वैसे ठीक है, लेकिन वो काफी लूज हो चुकी है तो। हाँ, तो टाइट करने के लिए शायद धागा चेंज करने की आवश्यकता होगी। तो वो माला की सेवा भी हो जाएगी, प्रयास करें माता। हाँ जी प्रभु ठीक जी। है। प्रभु जी मुझे आपको बताना था कि आपने जो भी सिखाया प्रभु जी, अच्छे से सिखाया, अच्छे से समझ में आया। हरि बोल माता। आशीर्वाद दीजिए, मैं, मेरी रति भी भगवत गीता पढ़ने में ज्यादा हो और भगवत की वाणी को समझने का बल मिले और मैं अच्छी तरह सेवा कर पाऊँ। जय माता। धन्यवाद प्रभु जी। हरे जय कृष्णा। माता माता जी। ओम प्रकाश मनियारिया, मेनारिया प्रभु, आप लोग अपने को अनम्यूट करके कोई भी बता सकते हैं। मैं तो जो लिस्ट है उसमें से आगे बढ़ता हूँ, कोई अगर बीच में रह जाता है तो क्षमा करें उसके लिए। विनोद कुमार शर्मा प्रभु जी। विश्वजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अच्छी तरह से सिखा रहे हैं प्रभु जी आप, और समझ में आ रहा है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तो और किसी ने कुछ कहना है तो बता सकते हैं, या फिर क्लास को विराम देते हैं, समय भी हो चुका है। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, साफ सभी भक्तों की जय। हरे 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, सब लोग अनम्यूट करके साथ कर सकते हैं। इसके बाद क्लास को विराम देंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता, हरे हरे कृष्ण कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु।